गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक एंड ऑब्जेक्ट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। भाई ये जो स्ट्रॉबेरी सुपर मून की एनर्जी रही है, इसमें क्या कुछ चेंजेस आए हैं आपके कनेक्शन में, उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, आपकी एनर्जीज में क्या चेंजेस हैं, साथ ही साथ इस कनेक्शन में क्या कुछ अब होने वाला है, क्या कुछ होने की संभावना है, ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। क्योंकि एनर्जीज काफी ज्यादा इंटेंस रही हैं, काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं लोगों की लाइफ में। मैंने राशियों पर भी ये रीडिंग डाला हुआ है 709 टैरेट पर, जो हमारा दूसरा परिवार है उस पर। तो आप वो रीडिंग भी देखें, जरूर देखें, हो सकता है वहां से भी आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिले। यहाँ पर सिर्फ करंट फीलिंग्स में देख रही हूँ उन लोगों की जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है। आपके सामने मैंने ये 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। यहाँ पर है ये डियर, ये है एंजल एंड देन ये है स्टार। तो इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा इंट्यूटिवली, या जो आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और फिर देखनी है आपको अपनी रीडिंग। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एंजल्स के आंसर्स क्या हैं एंड क्या एडवाइस है एंड उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं। तो ये जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं ये भी मैं आज की रीडिंग में देखने वाली हूँ। तो काफी कुछ होगा और चलिए देखते हैं कैसी रहती है हमारी ये रीडिंग। बट हाँ जी गाइज, आप सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि जो भी होगा रीडिंग में मैं वही बताने वाली हूँ, यानी कि जो सच होगा मैं बताने वाली हूँ। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि सच कड़वा होता है, तो उसको सुनने के लिए आप तैयार रहें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप रीडिंग देखने आते हैं तो सच जानने आते हैं, राइट। आप मुझे नहीं लगता कि आप बटरिंग करवाने के लिए आते हैं या शुगर कोटिंग करवाने के लिए आते हैं, है ना। तो वो मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर वो गलत होगा। अगर मैं जो है वो नहीं बताऊंगी तो गाइडेंस भी काम नहीं करेगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं जैसी रीडिंग होती है वैसी कर देती हूँ तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आपने इस तरीके से बोला, आपको इस तरीके से सच नहीं बोलना है। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम होती है। अगर मैं सच बोलूं तो दिक्कत होती है, नहीं बोलूं तो भी दिक्कत होती है। तो कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव आती है रीडिंग, और अगर मैं सच बोलूं तो कहते हैं कि अब आपने ऐसे बोल दिया, हमें अच्छा नहीं लगा सुनकर। तो आई डोंट नो कि सबकी चॉइस क्या है। मैं वही करने वाली हूँ जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे मेरे एंजल्स कहते हैं करने के लिए। सो या दैट्स इट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस डियर को तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या है उनकी करंट एनर्जी, किस एनर्जी में है वो। सॉरी गाइस। ओके तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिन्होंने भी इस डियर को चूज किया है, उनको बता रही हूं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी राशियों की अगर मैं बात करूं तो एरीज, लीव, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हालांकि फायर और अर्थ तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने बोला एयर के लिए। काफी सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको ये पूरा कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। या तो इनको प्रमोशन मिला है, कोई ओहदा मिला है, कोई जिम्मेदारी मिली है जिसको ये पूरा कर रहे हैं, और काफी अच्छे से ये पूरा कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। जैसे कोई किंग होता है ना, या क्वीन होती है ना, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। एक किंग और क्वीन पर दुनिया की नजर होती है, ये कब क्या करेगा, क्या करेगी, क्या कहेगा, क्या कहेगी, है ना। उन्हीं को देखकर हम खुद को भी परिवर्तित करते हैं। कहते हैं ना कि जैसे हमारा राजा होगा वैसे ही प्रजा बनने की कोशिश करती है, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि राजा के डर की वजह से वो चेंज खुद को कर लेती है। कुछ भी हो, अगर
राजा अच्छा है तो प्रजा भी अच्छी बनेगी, और अगर राजा अच्छा नहीं है या रानी अच्छी नहीं है तो या तो प्रजा भी बुरी होगी या फिर वो उसको सहने लग जाएगी, है ना, एक डर में रहने लग जाएगी। तो कुछ वैसा है, सभी की नजर है इन पर, और इनको ये पता है कि इनके व्यवहार से सामने वाला चेंज हो सकता है। तो काफी ज्यादा ये ख्याल रखते हुए कोई भी कदम उठाते हैं, बात करते हैं। जो भी हो, ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप लेना। मैं इस तरीके से बोलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इजी रहता है बोलने में, ठीक है। अब अगर आप मेल हैं तो आप वैसे समझ जाइए, और अगर आप फीमेल हैं तो वैसे समझ जाइए। अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल बनाना है और अपनी कंडीशंस पर अपनी लाइफ को कैसे जीना है, इस पर फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और करीब करीब मैं देख रही हूँ कि अपने लक्ष्य पर पहुंच ही चुके हैं। बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, जो इनको चाहिए बहुत जल्द इनको मिलने वाला है या फिर मिलना शुरू हो चुका है। तो करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो काफी सुंदर है और काफी अच्छा टाइम इनका चल रहा है। हाँ, जिम्मेदारियां हैं, उसकी वजह से थोड़ा हेल्थ इश्यूज वगैरह मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट ये चलता है। जब इतना सब कुछ मिल रहा होता है तो ये थोड़ा बहुत तो ये चलता है, इतनी कोई मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपको लेकर ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो इस सुपर मून ने इनकी पोजीशन तो काफी अच्छी कर दी है, स्टेबिलिटी लेकर आया है ये सुपर मून। लेट्स सी कि आपके लिए क्या सोच रख रहे हैं, अभी क्या फील कर रहे हैं, और नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। ओके, 3 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ wands, Ace of wands, okay, 9 of swords, moon, Ace of cups। सबसे पहली चीज तो ये कि काफी ज्यादा ये इमोशनल है अभी तो हाल फिलहाल में आपको लेकर, ओके। और जो कि न्यू मून या फुल मून या सुपर मून की एनर्जी में होता ही है। जो चीजें हमें ट्रिगर करती हैं वो इन दिनों में और ज्यादा ट्रिगर करने लग जाती हैं। आमतौर पर जिन चीजों से हम ट्रिगर होते हैं ना, तो ये जो चेंजेस रहते हैं ना, न्यू मून की एनर्जी, फुल मून की एनर्जी, सुपर मून की एनर्जी, इसमें और ज्यादा हम ट्रिगर होते हैं। तो वो चीज तो दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं ये, और इनका खुद पर कंट्रोल बहुत अच्छा है। ऑलराइट, सो ये बैलेंस्ड हैं, इतना इमोशनल होने के बाद भी ये बैलेंस्ड हैं। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ में पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये कैसी पार्टनरशिप होगी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप भी बिजनेस करते हो, ये भी बिजनेस करते हैं, तो वो पार्टनरशिप ये करना चाहेंगे। अगर जॉब करते हो एक जगह तो मिलकर आपके साथ में टीम बनाना चाहेंगे, या फिर ये फ्रेंडशिप रखना चाहेंगे। मतलब कनेक्शन खत्म करने जैसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर सेपरेशन चल रहा है तो वापस ये मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन कमिटमेंट जैसा कुछ नहीं सोचो आप, क्योंकि ये वो नहीं सोच रहे हैं। ये प्यार बेशक करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं सोच रहे। काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, और अपनी कंडीशंस को रखने के बाद ही कुछ आगे का फ्यूचर सोचने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये अपनी कंडीशंस पर ही सारे काम कर रहे हैं, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, ये हर जगह अपनी कंडीशंस रखना चाहते हैं। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर कि क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम हील्ड नहीं होते हैं ना, हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तब भी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम एक जिद पकड़ लेते हैं कि अब तो हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। सामने वाले का कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और समटाइम्स ऐसी जिद में हम उन लोगों को भी हर्ट कर देते हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि मैं आपको देख रही हूँ, ये काफी ज्यादा आपको रिस्पेक्ट करते हैं, काफी ज्यादा आपके लिए इमोशनल है, बट ये हर्ट कर देते होंगे क्योंकि इनकी ना कुछ मान्यताएं हो गई हैं कि ऐसा ही होना चाहिए तभी सही रहता है। राइट, जैसे किसी का बार बार दिल टूटा ना, तो जब उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना, तो वो ऐसे सोच लेता है, मतलब उसकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि हमें भी दूसरों को हर्ट करना है, हमें भी दूसरों से बदला लेना है। इसी तरीके से दुनिया चलती है, यही दुनिया है। दुनिया में सच्चाई नहीं है, प्यार नहीं है। राइट, तो वही चीज है इनके साथ। सो करेंटली अगर मैं देखूं कि आपके लिए फील क्या कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हैं। फिर से कहूंगी, वही चीजें रिपीट कर रही हूं, बहुत इमोशनल हैं, प्यार करते हैं, सोचते हैं,
और फिर खुद को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद में प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, मुझे इसके साथ में रहना है, लेकिन कैसे रहा जाए। इमोशंस को मुझे बीच में नहीं आने देना है, कनेक्शन बनाए रखना है, लेकिन इमोशनल होकर नहीं सोचना है। तो ये सब कुछ चल रहा है अब इनके माइंड में, ठीक है। अब इनकी तरफ से मैसेजेस भी देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या है। उनसे काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि क्या वजह है, क्या किस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, या क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी। ऑल राइट, यू आर माई ट्रेजर। तो ये अपना ट्रेजर मानते हैं आपको। अगला कार्ड आता है, आई एम बर्डन विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड माई लाइफ पर्पस। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ तो जिम्मेदारियां जरूर हैं, इनको अभी मिली हैं या फिर पहले से ही काफी सारी जिम्मेदारियां ये उठा रहे हैं। आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली। तो ये भी रीजन हो सकता है, फैमिली के बीच में ये स्टक हैं। और मैसेजेस देख लेते हैं गाइस, ये क्या है। दो सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो कुछ सॉन्ग्स हैं, कुछ गाने हैं जो शायद आप दोनों साथ में बैठकर गाया करते हो, या फिर सुना करते थे, या फिर शेयर किया करते थे। तो जब भी वो गाने प्ले होते हैं, इनको सुनाई देते हैं, तो आपकी याद इनको आ जाती है। यू आर माई लकी चार्म। ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, ट्रेजर भी मानते हैं। और देखते हैं, इट्स नॉट योर फॉल्ट इट्स माइन। और ये कह रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, वहां पर गलत यही है, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए इनकी तरफ से। लिव विद मी फॉर एवर। और ये कहना चाहते हैं कि इनके साथ आप हमेशा रहें। और मैंने आपको पहले ही बोला, ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन इमोशनल होने की जब बात आती है तो ये डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इनको लगता है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाएंगे। और इनका सोल टाइप ऐसा है कि अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं सकते, तो फिर मतलब कोई भी जिम्मेदारी अगर ये पूरी कर नहीं सकते, तो ये उसको लेना ही नहीं चाहते। अगर ये लेते हैं तो उनको पूरा करना होता है, ऐसा है इनके साथ। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर अस, प्लीज वेट फॉर मी। और ये कह रहे हैं कि ये आप दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि आगे चलकर चीजें ठीक हो जाएं, तो थोड़ा आप वेट कर लो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं इस संबंध में। एंजल्स क्या ही आगे चलकर स्टैंड लेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, जिनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं। क्या वो स्टैंड लेंगे, कोई एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा आगे, हमें बताइए इस कनेक्शन में। रिकवरी, ओके, तो चीजें सुधरेंगी। लुक फॉर अ साइन, आपको कुछ साइंस दिखने शुरू होंगे। और उसके बाद अबंडेंस, यस ऑफ कोर्स। और यहाँ पर है ट्रस्ट। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ट्रस्ट रखो, और जो साइंस आपको मिलते हैं उन्हें देखो और फॉलो करो। जब भी आपको कुछ नंबर्स दिखते हैं, जैसे कोई नंबर हो गया 222, 333, 444, या मिरर नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स, ये सारे जो भी हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया है इस पर। तो अगर इस तरीके के नंबर्स आपको दिखते हैं ना, तो आपने गूगल कर लेना है। अगर कोई गाइड करने वाला आपको नहीं है ना, तो आप गूगल कर लीजिए कि इसका मतलब क्या है। तो जो भी उसका मतलब निकल कर आता है ना, वो आपने करना है। जैसे इन नंबर्स के पीछे कोई ना कोई एक मैसेज होता है एंजल्स का, कि अभी आपको खुद पर फोकस करना है, या अभी आपको अपने पर्सनल लाइफ पर करना है, या अभी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में बिजी रहना है। तो जो भी आपको बोला जाए वो आपको करना है। ऐसे ऐसे करते करते ये जो कनेक्शन है रिकवर हो जाएगा। एंड देन अबंडेंस का कार्ड है, तो इसका मतलब आप जानते ही हो कि क्या होने वाला है, राइट। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस कनेक्शन में, वो खत्म हो जाएंगी। तो फ्यूचर तो कहीं ना कहीं ब्राइट है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज की है ये एंजल, तो चलिए भाई देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, और आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, मैसेजेस क्या हैं, सब कुछ देखेंगे।
ओके, 4 ऑफ कॉइंस। ऑलराइट, एक कार्ड मुझे और चाहिए। कॉइंस, कॉइंस एंड कॉइंस। सो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, आप क्लियरली देख सकते हो, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से इनका ध्यान इनके करियर पर है और इनके सामने मैं देख रही हूं अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। सो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटी को अपनाना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, उधेड़-बुन में है और पूरी तरीके से फोकस उसी पर है। पर्सनल लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस है ऐसा दिखाई नहीं देता। ऑलराइट, मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत करी है अपना करियर बनाने के लिए। अगर ये स्टूडेंट हैं तो इन्होंने दिन रात पढ़ाई करी है, दिन रात मेहनत करी है, इन्होंने सब कुछ स्किप किया सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए और फाइनली इनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ये जो सुपर मून है इनके लिए काफी अच्छा साबित हुआ है और अभी इनको ऐसे लग रहा है कि इनको फाइनली मौका मिला है जब ये खुद को साबित कर सकते हैं। तो पर्सनल लाइफ की तरफ तो इनका फोकस जरा भी नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, क्योंकि सुपर मून एनर्जीज हैं तो कुछ तो हुआ ही होगा। लेट्स सी, और अगर ये अनकन्फेस्ड लव है तो आई एम नॉट श्योर कि क्या आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, कन्फेस ही नहीं किया गया अभी तक। ओके, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ कप्स, हैंगमैन, 2 ऑफ कप्स। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर कार्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो टेलीपैथिकली तो मैं देख रही हूँ आपसे कनेक्ट होते हुए इनको। ठीक है, मिस बहुत कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये जो खुशी इनको मिली है इनको आपके साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा कोई क्लोज और है भी नहीं। भले ही आपकी इनसे बात ना होती हो, लेकिन इनको एक सोल कनेक्शन लगता है। यहाँ पर सन का कार्ड भी है, तो काफी ज्यादा खुश हैं आजकल और आपसे ये शेयर भी करना चाहते हैं। एंड 2 ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कमिटमेंट का या उतना ही प्यार आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जितना कि आप उनको करते हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं। बट क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस सबसे पहले आया है तो हम कह नहीं सकते कि ऐसा होगा या फिर नहीं, मतलब ये कमिटमेंट देंगे या रिलेशनशिप की बात करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस कभी भी कुछ ठोस, कुछ सॉलिड नहीं बताती। वो ये कहती है कि वी डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होगा। ऑलराइट, मून की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी एक तरीके से सेम ही होती है, कोई क्लैरिटी नहीं देती, बहुत सी बातें हिडन होती हैं। और हाई प्रीस्टेस हमेशा ये चाहती है कि आप अपना इनर वर्क करो और सरेंडर कर दो, मतलब जो होगा वो उस टाइम पर हो जाएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। द सेम टाइम ये 6 ऑफ कप्स के साथ है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आपके पार्टनर भी इमोशनल हो रहे हैं। और ये होता ही है, मैंने कहा ना कि जब भी मून की एनर्जी चेंज होती है तो इमोशंस उछलकर बाहर आते ही हैं। तो वैसा ही पाइल 1 में भी था और यहाँ पर भी दिखाई देता है। बट यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने एक पॉज देकर रखा है इस कनेक्शन को। ये काफी कुछ सोच कर बैठे हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। अगर आपने इनको प्रपोज किया है, अगर आपने इनको अपने दिल की बातें बताई हैं, तो ये कंसीडर कर रहे हैं उस बारे में, लेकिन उस तरफ कुछ करेंगे अभी वो दिखाई नहीं देता। अभी पूरी तरीके से करियर पर फोकस कर रहे हैं कि एक बार करियर बन जाए उसके बाद फिर हम इसको भी देखेंगे। राइट, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। बट हाँ, पसंद बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, सोल कनेक्शन है, फील करते हैं, आपसे शेयर भी करना चाहते हैं बहुत कुछ। सो ये सब कुछ चल रहा है। तो चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी, बहुत कुछ ऐसा है जो ये कहना चाहते होंगे और नहीं कह पाते होंगे, तो वो क्या है। आई वॉन्ट जस्टिस फॉर मी, तो ये कहते हैं कि इनको जस्टिस चाहिए इनके लिए। ओके, वाई डोंट यू कम टू मीट मी, आई कॉल्ड यू बट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। ओके, तो अगर इन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया था, बात करने के लिए बुलाया था और आपने नहीं समझा है, तो वो ये सवाल आपसे कर रहे हैं कि आपको समझ क्यों नहीं आता। कुछ लोगों की आदत होती है वो डायरेक्टली कह नहीं पाते। ओके, या ऐसे समझ लो जैसे
एक एज के बाद ना लोग व्हाट्सएप या मैसेंजर पर बात करना पसंद नहीं करते, ये मेरे साथ भी है। एक एज के बाद ना आपको ये चीजें बचकानी लगती हैं। अगर आपको कोई बात करनी है और अगर कोई सीरियस टॉपिक है तो आप मिलकर ही बात करते हो कि लेट्स मीट, यहाँ पर मीटिंग रखते हैं और बात करते हैं, ऑलराइट। और हो सकता है आपकी आदत हो व्हाट्सएप या मैसेंजर पर बात करने की, तो इन्होंने कभी आपको मिलने बुलाया हो और आपने उसको हल्के में ले लिया एंड फिर मीटिंग नहीं हो पाई, तो वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं कि आपको समझ क्यों नहीं आता। अगर मैं मिलने के लिए बुला रही हूँ या बुला रहा हूँ तो इसके पीछे का रीजन क्या है। आई एम नॉट बैड, और ये कह रहे हैं कि ये बुरे नहीं है। तो हो सकता है आप दोनों की फाइट हुई हो और आपने बोला हो कि आप अच्छे नहीं हो, या फिर इनको खुद लग रहा हो कि आप समझोगे कि अच्छे नहीं है तो बोल रहे हैं कि बुरे नहीं है। आई एम थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर अगेन। मैंने आपको बोला ही था कि ये फ्यूचर का बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं इस तरीके से, ये जो भी कर रहे हैं ना फ्यूचर की वजह से कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर प्लानिंग को लेकर। आई लव यू एंड माई लव इज एटर्नल। मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत प्यार करते हैं और ये आपको बता रहे हैं इनका लव जो है एटर्नल है। और देख लेते हैं क्या आता है इनकी तरफ से आपके लिए, क्या मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज, आई एम बिजी। मैंने आपको बोला ये प्यार करते हैं लेकिन पहले इनको अपना काम करना है और उसके बाद फिर इन सारी चीजों के बारे में सोचना है। आई वॉन्ट अ बैलेंस इन माई लाइफ, राइट। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी था, इनको बैलेंस चाहिए, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, ऐसा नहीं एक चीज मिली दूसरी नहीं, ठीक है। आई एम थिंकिंग टू सरप्राइज यू, और ये आपको कोई सरप्राइज भी देना चाहते हैं। तो काफी पॉजिटिव रीडिंग है, सब कुछ ठीक है और उसके बाद भी अनबन हुई है तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि शायद बात ठीक से नहीं हो पा रही, आप मिल नहीं पाते, वो मिल नहीं पाते, या आपका बात करने का तरीका अलग है, उनका अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको चीट कर रहे हैं, प्यार नहीं करते, नो। लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं कि आगे क्या होने की संभावना है, आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल लग जाएगा वेट, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है 1 साल तक का। एंड ट्रस्ट, आपको बोला जा रहा है अगर आप ट्रस्ट करते हैं और वेट करते हैं 1 साल के लिए और उसके बाद अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपके लिए ठीक होगा। साथ ही साथ ये भी मैसेजेस मिलते हैं कि अगर आप इनसे एक्शन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये एक्शन ले नहीं ले तो इनको इतना टाइम लगने वाला है। और सन की जो एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं 1 साल की एनर्जी को बताता है। तो हमारा एक ये भी सवाल था कि क्या ये एक्शन लेंगे, स्टैंड लेंगे, क्या होने वाला है आगे इनकी तरफ से। तो जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर तक अगेन सन, सी आपके सामने मैंने शफल किए कार्ड्स, तो 1 साल लगने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट मंथ कुछ हो सकता है और उसके बाद फिर सीधा 1 साल लग जाएगा। तो 1 साल के लिए अगर आप इनका वेट कर सकते हो देन ओके, अदरवाइज आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। ऐसा हो सकता है कि ये टाइम ज्यादा लगा रहे हैं और आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करो, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है स्टार और आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं और आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एक्शन क्या होगा एंड मैसेजेस क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। ओके, ऑल राइट, ऑलराइट। तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, अगर उनकी राशियों की बात करूं तो लगता है कि राशियां हो सकती हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। काफी जिद्दी हैं और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये अभी हाल फिलहाल में कंफ्यूज्ड भी बहुत ज्यादा हैं। कुछ फैमिली मैटर्स हैं, इश्यूज हैं जिनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ ऐसा हो रहा है, देखो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनको देखकर ऐसा लगता है कि काफी सारी जिम्मेदारियां वो उठाए हुए हैं अपने कंधों पर, ठीक है, और पूरी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कोई एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है,
हर बारी। ओके, पहले से ही काफी ज्यादा बर्डन है और हर 2 हफ्ते में या 1 महीने में एक नया काम इनको मिल जाता है। तो अभी मैं इनको देख रही हूं, जैसे इनकी इच्छा तो है करने की कि ठीक है मुझे ये काम करना है, लेकिन अब वही है ना कि लिमिट से ज्यादा कैसे कर लोगे, है ना। तो दिमाग और दिल दोनों लड़ते हैं एक दूसरे से, साथ ही साथ कुछ ये जिद्दी भी हैं, और जो ये काम करते हैं वो शायद इनकी फैमिली को पसंद नहीं आता, तो उनके साथ में भी इनकी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चलती रहती है। ये चाहते हैं कि तुरंत के तुरंत ये चीजें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं, या इनका दिमाग बहुत भागता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो वो हट जाए, इनको क्लैरिटी मिल जाए। मतलब इनको क्या होता है मैं बताती हूँ, ये आई थिंक हम ज्यादातर लोगों के साथ में होता है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अच्छा तो लग रहा है लेकिन अच्छा है या फिर नहीं है। मैं कर तो ये रहा हूं या कर तो ये रही हूं क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो ये सही है, लेकिन क्या वैसे ये सोशली ये सही है या फिर नहीं, मतलब समाज के लोग क्या कहेंगे, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो उस सारी सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं हाल फिलहाल में। सो ये सिचुएशन है। सो लेट्स सी, सुपर मून की एनर्जीज तो मुझे लग रहा है इन पर भारी पड़ गई हैं। 2 पाइल्स तो काफी ज्यादा पॉजिटिव थी, लेकिन ये मुझे उतनी पॉजिटिव नहीं लग रही, और इसका रीजन ये खुद है और कोई नहीं है। बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं या करती हैं, और उसके बाद ये होता है। इनको हीलिंग की जरूरत है, थोड़ा जिद छोड़ने की जरूरत है। हो सकता है घर में बहुत छोटे हों, इस वजह से भी ये एक तरीके से बिगड़े हुए हैं मैं कहूंगी। तो चलिए देखते हैं कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वांड्स, हैंगमैन, टेम्परेंस। ओके, अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है ये चाहते हैं वापस आना, रिकंसाइल करना, ठीक है, और हाँ जी 10 ऑफ वांड्स, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की वजह से और अपनी सोच की वजह से ये आ नहीं पा रहे। इस वजह से काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं अभी हाल फिलहाल में। आपके बारे में सोचते रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, आप इनके सपनों में आते हो, वो चीज भी इनको तकलीफ देती है। अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है वो चीज भी इनको तकलीफ देती है। एक तरीके से रिग्रेट कर रहे हैं, पेन की एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड हैं, हैंग्ड हैं, जो है उसके लिए खुश नहीं है, जो नहीं है उसके लिए रो रहे हैं। तो ऐसी वाली सिचुएशन है। आपको पसंद करते हैं बेशक, और एक जब आप साथ थे तो एक बॉन्डिंग सी थी आप दोनों के बीच में, वो इनको काफी ज्यादा, कैसे बताऊं, आपकी जो एनर्जी है ना, आप वो फीड करते थे इनको, ठीक है। जैसे आपको देखकर ना ये काफी ज्यादा खुद को, या आपकी जो एनर्जी है ना वो इनको बूस्ट करती थी, ऐसा समझ लो, ठीक है। और अभी आप साथ में नहीं हो तो इनका जब एनर्जी लेवल गिरता है ना तो इनको कोई मिलता नहीं है आसपास। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपको ढूंढते हैं, और पसंद तो करते ही हैं, वो तो है ही, प्यार तो है ही, लेकिन आप एक तरीके से एनर्जी बूस्टर का काम इनके लिए करते थे, तो वो चीज भी है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं, और बर्डन तो हैं, जिम्मेदारियां तो हैं, और उदास भी हैं, परेशान भी हैं, रिग्रेट भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है इनके साथ। बट जिद इतनी ज्यादा है कि अपनी तरफ से आना नहीं चाहते। अगर ये आपको देखना चाहेंगे ना तो फेक आईडी बनाकर आएंगे और आपको देखेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपसे हो सकता है बात भी कर लो और फिर निकल लेंगे, ये काम करेंगे। इनकी इच्छा यही है कि आप ही अपनी तरफ से जाओ और बात करो। दिस इज टू मच, नाउ दिस इज टू मच। ओके, लेट्स सी कि इनके मैसेजेस क्या हैं, क्या ये कहना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। इस सुपर मून की एनर्जी में इनकी तो बस ऐसी की तैसी हो गई है, लेकिन जिद बहुत है सच में। आकड़ देखो कितनी है, हद है। आई वॉन्ट जस्टिस फॉर मी, इनको जस्टिस चाहिए। ये लोग किस बात की जस्टिस चाहिए? आई एम थिंकिंग टू सरप्राइज यू। ओके, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर अस, प्लीज वेट फॉर मी। तो ये पाइल 2 में भी थे मैसेजेस, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट हो रीडिंग।
और देख लेते हैं, यू आर माई स्टार, ये आपको अपना स्टार मानते हैं और स्टार आपने चूज भी किया है। और मैं बोलने वाली थी कि स्टार मांगते हैं, तो हो सकता है स्टार से बैठकर ही आपको मांगा करते हैं, क्योंकि ये खुद की तरफ से तो बात करना नहीं चाहते, जिद्दी बहुत है, करना तो चाहते लेकिन जिद्दी बहुत है। और डू नॉट इग्नोर मी, ये भी कह रहे हैं कि मुझे इग्नोर मत करो। हाँ, मैं बहुत खास हूँ, बहुत स्पेशल हूँ। और चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस ये देना चाहते हैं आपको। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स माइन, ये कह रहे हैं आपकी कोई गलती नहीं है, इन्हीं की है, इनको पता है ये चीज कि इनकी गलती है, लेकिन फिर भी हम करेंगे क्योंकि हम जिद्दी हैं, क्योंकि हमारा दिमाग खराब है, हम पागल हैं। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये बोल रहे हैं कि ये आपके बगैर रह नहीं सकते। और देख लेते हैं, आई वॉन्ट एन अबंडेंट रिलेशनशिप, इनको एक अबंडेंट रिलेशनशिप चाहिए। सोलमेट्स, तो आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो। आई सी यू एज माई वाइफ, हस्बैंड, आई लव यू, तो ये वाइफ या हस्बैंड के जैसे जो भी आपसे रेजोनेट हो। देखते हैं, इज इट लव और अट्रैक्शन, और ये कंफ्यूज्ड भी हैं कि ये लव है या अट्रैक्शन है, ये बड़ी दिक्कत है, बहुत कंफ्यूज्ड हैं ये, हर एक चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लव है अट्रैक्शन है, जाना है नहीं जाना है, हो ना हो। ये लिब्रन हो सकते हैं, आई एम श्योर, या जेमिनी। तो चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं इस कनेक्शन में, आगे क्या होना है, ये कुछ करेंगे नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा, क्या कुछ है, क्या संभावना क्या है, वो बता दीजिए एंजल्स हमें। इन द नियर फ्यूचर, ओके, क्या होगा इन द नियर फ्यूचर एंजल्स। मुझे इस कार्ड से कोई खास मैसेजेस नहीं मिले, चैनल मैसेजेस, प्लीज क्लियर करिएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, ठीक है, नियर फ्यूचर का मतलब है फ्यू मंथ्स, यानी कि 2 से 3 महीने समझ लो, क्या होगा। यस, ओके, आई गॉट इट, नाउ व्हाट, आगे क्या होना है इस कनेक्शन में। रिकंसीडर एंड इट्स अप टू यू, ऑल राइट, ओके, वन मोर कार्ड। अबंडेंस, ऑल राइट, एंड सो यहाँ पर एंजल्स कुछ इस तरीके से बता रहे हैं कि आने वाली ये जो 2-3 महीने हैं, इनमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी या फिर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जहां पर हो सकता है कि आपको एक्शन लेने के लिए बोला जाए, कहा जाए, सिचुएशन ऐसी बने कि आपको ही बात करनी है, आपको ही एक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से आप पर होगा कि आप क्या करो क्या नहीं करो, और ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले की तरफ से मैसेज आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, तो उस वक्त भी आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं, यानी कि पूरा जो फैसला है ना वो आप पर बनता है, सामने वाले पर नहीं। सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी आने वाले कुछ महीनों में, कोई क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, और हो सकता है क्लैरिटी मिलने के बाद में आप पर ये चीज आ जाए कि मतलब आप पर ये जिम्मेदारी आ जाए कि आप फैसला क्या लेते हो। अब ये कुछ ऐसा तो नहीं आएगा जो कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर बहुत अच्छा होने की बात है तब तो ये एंजल्स नहीं कहते कि अभी आप डिसाइड करो आप क्या करोगे। कुछ तो ऐसा है जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, रिकंसीडर भी आया है, तो कोई तो ऐसी सच्चाई खुल सकती है। हो सकता है आप इनको बहुत मासूम समझ रहे हो, लेकिन ये है बहुत ज्यादा जिद्दी, है ना, तो वो चीज सामने आ सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब छोटा मोटा कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो ऐसे में क्या करें क्या नहीं करें वो आपने डिसाइड करना है आने वाले 2 से 3 महीनों में, जो भी है क्लियर हो जाएगा। सो तैयार हो जाओ इसके लिए, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, कोई तो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, एंड व्हील। तो जो पहले आई होगी थर्ड पार्टी वही थर्ड पार्टी होगी। थर्ड पार्टी से हमेशा मतलब ये नहीं होता कि कोई और पार्टनर होगा, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनकी कोई आदत, इनका कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई सोच, राइट, कोई जिम्मेदारी, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं। जैसे कई लोगों की मैं रीडिंग करी हुई है, जिनकी काउंसलिंग करती हूँ, तो कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई हमें पार्टनर तो चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठाए। मतलब पार्टनर्स तो हम हैं, शादी तो हम करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। तो हो सकता है उस तरीके की कोई कंडीशन ये रख दें, क्योंकि इनके पास पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ये ऊब चुके हैं। तो ऐसे में हो सकता है ये आपसे ये कहें कि शादी तो मैं करूंगा या करूंगी, लेकिन मैं कोई जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली,
राइट? आप वैसे ही रहोगे जैसे आप अकेले रहते हो, तो बड़ा ना इस तरीके की सिचुएशन में ना बड़े फंस जाते हो कि ठीक है मुझे शादी तो इससे करनी है, शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर कल को मुझे जरूरत पड़ती तो मैं किसके पास जाऊंगी या जाऊंगा? तुम ही तो हो, तुम ही तो सुनोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैसे तो साथ रहेंगे, यानी कि खुशी में साथ हैं, पार्टनर्स ही हैं लेकिन खुशी में साथ हैं, और जब दुख की कोई बात आई तो सुनना नहीं चाहते। भाई अपना तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम ही खुद ही सॉल्व करो, मुझे नहीं कुछ लेना देना, ठीक है? तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन बने, तो आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।